इत्यादि कॉमर्स विषय व्यवसाय अध्ययन का अध्याय 1 चल रहा था, व्यवसाय की प्रकृति एवं उद्देश्य, जिसका आज 5th क्लास है। ठीक है, इसके पहले हम लोग 4th क्लास में वाणिज्य क्या होता है, वाणिज्य के बारे में मैंने बताया था। आज हमारा नया टॉपिक है व्यापार। ठीक, जो हम लोग अपने आसपास के क्षेत्र में, अपने आसपास के क्षेत्रों में, जगह पे हम देखते हैं व्यापार, क्योंकि हम लोग व्यवसाय के बारे में पढ़ चुके हैं, किंतु व्यवसाय को ही हम लोग व्यापार कहते थे, क्योंकि सुना था कि पैसा कमाना मतलब व्यवसाय। किसी से पूछो कि आप क्या काम करते हो, तो मैं व्यापार करता हूँ। किसी से बोलो कि मैं व्यवसाय करता हूँ, किंतु व्यापार और व्यवसाय अगर उनसे पूछो कि व्यापार और व्यवसाय है क्या, तो लोग इसके बारे में डिफाइन नहीं कर पाएंगे कि एक्चुअल में व्यवसाय किसे बोलते हैं और एक्चुअल में व्यवसाय किसे कहते हैं। तो व्यवसाय मैंने बताया कि उत्पादन से लेकर, उत्पादित वस्तुओं से लेकर ग्राहक तक पहुंचाने और उसको संतुष्ट करने में जितनी क्रियाएं लगती हैं वो सब व्यवसाय के अंतर्गत आती हैं, वो सब व्यवसाय है। चाहे उसमें बीमा, बैंकिंग हो, है ना, व्यापार हो, चाहे उसमें परिवहन हो, ये सब हमारा व्यवसाय के अंतर्गत आता है। अब व्यवसाय का एक अंग है जिसको हम लोग यहाँ पर बोलते हैं व्यापार। ठीक, अब व्यापार होता क्या है? व्यापार वह क्रिया, व्यापार का मतलब होता है वह क्रिया या वह काम जिससे हमको धन की प्राप्ति हो, जिस पर हम वस्तु और सेवाओं का क्रय विक्रय करें। वस्तु और सेवाओं का क्रय विक्रय कर धन प्राप्त करना, और धन के बदले हमको धन के रूप में क्या मिलता है? लाभ प्राप्त करना। हमको लाभ मिलता है ना, हम व्यापार क्यों करते हैं? लाभ कमाने के लिए। अर्थात वस्तुओं का क्रय विक्रय जिसमें लाभ प्राप्त किया जाता है वो क्या कहलाता है? व्यापार कहलाता है। ठीक, अब मैं पढ़ रहा हूं, सुनना। व्यापार वाणिज्य की एक शाखा है, मतलब व्यवसाय या वाणिज्य का क्या है? एक अंग है। व्यापार वस्तु के आदान प्रदान का सूचक है। व्यापार क्या है? वस्तु के आदान प्रदान का सूचक है, मतलब वस्तु, व्यापार में क्या करते हैं? वस्तु का आदान प्रदान करते हैं, लेन देन होता है। इस प्रकार लाभ प्राप्ति के लिए किसी वस्तु का क्रय विक्रय व्यापार की श्रेणी में आता है। मैंने बताया ना, अगर हम व्यापार करते हैं अर्थात वस्तुओं का आदान प्रदान करते हैं या वस्तुओं का क्रय विक्रय करते हैं, और वस्तुओं का क्रय विक्रय करते हैं, तो वस्तुओं के क्रय विक्रय करने से हमको क्या मिलता है? लाभ मिलता है। अन्य शब्दों में समस्त क्रियाएं जो वस्तु के विक्रेता क्रेता तक पहुंचाने में की जाती है सभी व्यापार की श्रेणी में आते हैं। व्यापार में वस्तु सेवाओं को आदान प्रदान में शामिल किया जाता है। लाभ प्राप्ति के लिए किसी वस्तु या सेवाओं का क्रेता एवं विक्रेता के मध्य आदान प्रदान व्यापार कहलाता है। वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान जिसका उद्देश्य लाभ कमाना होता है वो व्यापार कहलाता है। ठीक, उसके बाद आता है व्यापार की विशेषता। तो व्यापार की विशेषता में सबसे पहला पॉइंट होता है दो पक्षों का होना। स्वाभाविक है, जब हम वस्तु का आदान प्रदान करेंगे तो हम अगर अपनी वस्तु किसी दूसरे व्यक्ति को देंगे तो दूसरा पक्षकार होगा, तभी तो हम अपनी वस्तु दूसरे को देंगे। तो अर्थात व्यापार में दो पक्ष होता है, एक देने वाला, एक प्राप्त करने वाला, उसी को बोलता है दो पक्षों का होना। अगला बोलता है पारस्परिक लाभ का उद्देश्य। व्यापार है तो व्यापार का उद्देश्य ही होता है लाभ। व्यापार का उद्देश्य ही होता है लाभ, क्योंकि बिना लाभ के लिए आप व्यापार नहीं कर सकते। आप अपने पास वस्तु का उत्पादन किए हो, मान लो आप वस्तु खरीद कर लाए हो, वस्तु खरीद कर लाए हो तो क्या फ्री में या दान कर दोगे क्या? नहीं। फ्री में बांट दोगे क्या? नहीं। हम उसके बदले क्या करेंगे? वस्तु को बेचेंगे और वस्तु के बदले हमको लाभ प्राप्त करेंगे। तो लाभ ही उद्देश्य होता है व्यापार का, उसी को बोलता है, पॉइंट में पढ़ रहा हूं, सुनना। व्यापार के दोनों पक्षों को लाभ होता है। यदि किसी एक पक्ष को लाभ ना हो तो दूसरा पक्ष क्रय या विक्रय के लिए तैयार नहीं। अगला बोलता है मुद्रा का माध्यम। व्यापार के माध्यम से हमको क्या मिलता है? पैसा। व्यापार क्या है? पैसा कमाने का एक माध्यम है। आपको पैसा कमाना है, आप बिजनेस करो। ठीक, बोलता है व्यापार का माध्यम मुद्रा होती है। क्रेता वस्तु प्रदान करता है और उसके बदले मुद्रा प्राप्त करता है। इसी प्रकार क्रेता मुद्रा प्रदान करता है, मुद्रा देता है और वस्तुएं प्राप्त करता है। जैसे आप एक दुकानदार हो, विक्रेता हो, तो आप क्या करोगे? आप वस्तु बेचोगे और वस्तु बेचने के बदले, वस्तु देने के बदले आपको पैसा प्राप्त होगा। और यदि आप क्रेता हो, माल खरीदने वाले, तो आप पैसा दोगे और उसके बदले आपको क्या मिलेगा? सामान मिलेगा। अगला बनता है वस्तु और सेवाओं का क्रय विक्रय। ठीक, क्रय विक्रय वस्तु और सेवाओं का होना आवश्यक है, क्योंकि व्यापार वस्तु और सेवाओं का होता है। उसके बाद आता है अन्य विशेषता। उसमें बोलता है वाणिज्य का एक अंग है, लाभ अर्जन उद्देश्य किया जाता है। व्यापार में साहस का तत्व हमेशा विद्यमान है, क्योंकि उसमें
अनिश्चितता व जोखिम में। साहस होता है मतलब इसमें हानि सहना, क्योंकि आप ये थोड़ी ना बोल सकते हो कि आज जो सामान मैं व्यापार में बेच रहा हूँ लाभ कमाने के उद्देश्य से, तो भविष्य में ये लाभ हमेशा मेरे को होता रहेगा। हो सकता है भविष्य में आपको हानि भी सहना पड़े, स्थिति ऐसी हो जाए कि लाभ के जगह में आपको क्या मिले, हानि। ये अनिश्चित है, जोखिम है ना, अनिश्चित है। आप बोल नहीं सकते कि मेरे को हमेशा लाभ ही होगा। ठीक, उसके बाद अगला पॉइंट बोलता है व्यापार नियमित रूप से निरंतर चलता रहता है। और आगे बोलता है एक यह वाणिज्य का केंद्र बिंदु है क्योंकि सभी क्रियाएं चारों ओर घूमती रहती हैं। उसके बाद आता है व्यापार के प्रकार। व्यापार के प्रकार, कितने प्रकार के व्यापार होते हैं? क्षेत्र के आधार पर, स्थान के आधार पर, वस्तुओं के आधार पर, समय के आधार पर, है ना। इस प्रकार का व्यापार कितने प्रकार का होता है? तो सबसे पहला होता है व्यापार के प्रकार में देशी व्यापार। ठीक, देशी व्यापार, देशी व्यापार वह व्यापार होता है जो एक देश की सीमा के अंतर्गत रहकर व्यापार किया जाए। जैसे हमारा मान लो ये भारत है, क्या है, भारत। तो इस देश की सीमा के अंतर्गत रहकर यदि हम जो व्यापार करते हैं उसको देशी व्यापार बोलते हैं, जिसमें क्रेता मान लो ए और विक्रेता मान लो बी, दोनों एक ही देश में क्या हो, निवास हो। दोनों एक ही देश के निवासी हो, चाहे वो कहीं पर भी हो, चाहे वो कश्मीर में हो, कन्याकुमारी में हो, है ना, बंगाल में हो, बिहार में हो, गुजरात में हो, कहीं पर भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर वो एक देश का होना चाहिए। दोनों जो क्रेता विक्रेता जो आपस में व्यापार करेंगे वो दोनों एक ही देश के निवासी हो, तो ऐसा व्यापार को देशी व्यापार बोला जाता है। ठीक, तो देशी व्यापार के बारे में पढ़ रहा हूँ, सुनना। देशी व्यापार आंतरिक व्यापार से आशय एक ही देश के विभिन्न क्षेत्रों में होने वाले व्यापार को देशी व्यापार कहते हैं। व्यापार का विशालतम क्षेत्र संपूर्ण देश होता है, मतलब इसका जो क्षेत्र होगा वो पूरा देश होगा, जिसमें क्रेता और विक्रेता कहीं पर भी रह सकते हैं। क्रेता और विक्रेता एक ही देश के होने चाहिए, मतलब क्रेता और विक्रेता एक ही देश के, चाहे वो देश के किसी भी राज्य में हो, किसी भी शहर में हो, किसी भी जिले में हो, परंतु एक ही देश में होने चाहिए। देशी व्यापार को तीन भागों में बांटा गया है। देशी व्यापार को तीन भागों में बांटा गया है। तो पहला होता है स्थानीय व्यापार, राज्य व्यापार और राष्ट्रीय व्यापार। ठीक, पहला आता है स्थानीय व्यापार। स्थानीय का मतलब होता है जो वो एक स्थान पर रहकर व्यापार करते हैं, जैसे आपके घर के पास की दुकानें, मिठाई की दुकानें, है ना, ये सब एक ही स्थान पर होती है और इसके ग्राहक उसी स्थान के या उसी क्षेत्र के लोग होंगे। बोलता है स्थानीय व्यापार से आशय ऐसे व्यापार से है जो किसी निश्चित स्थान तक सीमित रहते हैं। इस व्यापार में क्रेता और विक्रेता प्रायः उसी स्थान पर रहने वाले होते हैं। या शीघ्र नष्ट होने वाली पदार्थ जैसे दूध, दही, मक्खन, मिठाई, साग सब्जी, भारी व सस्ते पदार्थ जैसे ईंट, भूसा, घास आदि का व्यापार स्थानीय व्यापार। ये एक ही देश में रहकर, एक ही स्थान में रहकर व्यापार करते हैं। उसके बाद आता है राज्य व्यापार। राज्य व्यापार मतलब ये लोग अलग अलग राज्यों में रहते हैं, जैसे सपोज एक हो गया गुजरात में, एक हो गया मध्य प्रदेश में और एक हो गया छत्तीसगढ़ में, तो ये दोनों अलग अलग राज्य में हैं। तो इन राज्यों के मध्य होने वाले व्यापार को राज्य व्यापार कहते हैं। राज्य व्यापार से आशय व्यापार से है जो किसी राज्य विशेष तक सीमित होता है, जैसे बिलासपुर, रायपुर एवं भोपाल नगरों के मध्य होने वाले व्यापार को स्थानीय व्यापार, जैसे कोई एमपी में हो गया और एक छत्तीसगढ़ में हो गया, तो दोनों राज्यों के मध्य व्यापार हो रहा है, तो ऐसे व्यापार को राज्य व्यापार बोलते हैं। और एक होता है राष्ट्रीय व्यापार, है ना। उसके बाद आता है मात्रा के आधार पर देशी व्यापार को दो भागों में बांटा गया। मात्रा के आधार पर, मात्रा मतलब कोई कम वस्तु का व्यापार करता है तो कोई ज्यादा वस्तु का व्यापार करता है, अर्थात जो बहुत सारी वस्तुओं का व्यापार करता है मात्रा के आधार पर, जो बहुत सारी मात्रा में वस्तु रखता है तो उसको थोक व्यापारी बोलते हैं, और जो कम कम वस्तुएं रखकर व्यापार करता है उसको फुटकर व्यापारी बोलते हैं। तो बोलता है मात्रा के आधार पर में दो प्रकार के होते हैं। एक होता है थोक व्यापारी। थोक व्यापारी जो बहुत सारी वस्तुओं को रखकर, बहुत सारी वस्तुओं को अपने पास बहुत बड़ी मात्रा में रखकर क्या करता है, व्यापार करता है। जैसे बोला जाता है जब कोई वस्तु सीधे उत्पादक से अधिक मात्रा में क्रय करता है, मतलब अधिक मात्रा में, और अन्य व्यापारियों को आवश्यकता अनुसार विक्रय करता जाता है, मतलब व्यापारियों को जैसे जैसे चाहिए तो वैसे वैसे बेचते जाता है, तो उसको बोला जाता है थोक व्यापारी। और फुटकर व्यापारी जो छोटी छोटी वस्तुएं खरीदकर, कम कम वस्तुएं खरीदकर कम कम वस्तुओं का विक्रय करता है, इसको बोला जाता है।
ठीक, उसके बाद आता है अगला कि व्यापार को हम लोग दो भागों में बांटते हैं। एक होता है देशी व्यापार। देशी व्यापार में दो भाग होते हैं, एक होता है तीन भागों में बांटा गया है। एक होता है स्थानीय, एक होता है राज्य और एक होता है अंतर्राज्यीय। ठीक, और उसके बाद आता है आपका मात्रा के आधार पर, ये आपका राज्य में भी हो सकता है, स्थानीय में भी हो सकता है और राष्ट्रीय में भी हो सकता है, ये उनके ऊपर है। अब आता है आपका व्यापार के दो भागों में, एक हो गया तो देशी व्यापार और दूसरा होता है विदेशी व्यापार। तो विदेशी व्यापार वह व्यापार होता है जो दो देशों के मध्य हो। तो जैसे एक देश हो गया हमारा भारत, तो दूसरा देश हो गया हमारा अमेरिका। तो इन दिनों के मध्य होने वाले व्यापार को क्या बोला जाता है? विदेशी व्यापार। जो दो देशों के मध्य होता है, जिसमें क्रेता और विक्रेता, जिसमें ए तो बी दूसरा देश का होगा। तो क्रेता विक्रेता दोनों अलग अलग देश में होते हैं और आपस में व्यापार करते हैं। तो विदेशी व्यापार भी तीन प्रकार का होता है। एक होता है आयात व्यापार, ठीक, जिसमें हम क्या करते हैं? आयात करते हैं, वस्तुएं मंगाते हैं। एक होता है निर्यात व्यापार, जिसमें हम वस्तु भेजते हैं। ठीक, तो एक हो गया आयात व्यापार जिसमें हम वस्तुएं मंगाते हैं और दूसरा हो गया निर्यात जिसमें हम वस्तु भेजते हैं। दो हो गया। और एक होता है पुनः निर्यात व्यापार। पुनः निर्यात व्यापार मतलब वह व्यापार, जैसे भूटान, एक देश मान लो भूटान, तो हम अमेरिका से सामान मंगाए, ठीक, अमेरिका से सामान मंगाते हैं, हम दूसरे देश में भेज दिए। हम सामान मंगाए और दूसरे देश में भेज दिए। उस सामान का खुद उपयोग नहीं करें, हम अमेरिका से सामान मंगाए भारत में और भारत वाला व्यापारी दूसरे देश भूटान को भेज दिया। तो ऐसे व्यापार को पुनः निर्यात व्यापार बोला जाता है। तो ये भी तीन प्रकार का हो गया, एक आयात व्यापार, दूसरा निर्यात व्यापार और तीसरा पुनः निर्यात व्यापार, जिसमें एक देश से सामान मंगाकर दूसरे देश में निर्यात कर दिया जाता है, पुनः निर्यात व्यापार बोला जाता है। ठीक, अब आता है व्यापार का महत्व। व्यापार का महत्व छोटा सा है, मैं पढ़ देता हूं, आप लोग सुनेंगे। किसी भी देश की आर्थिक विकास उस देश के व्यापार पर निर्भर होती है। यदि व्यापार उन्नत दशा में है तब देश की आर्थिक प्रगति करेगा, देश के लोग संपन्न रहेंगे। व्यापार के प्रमुख लाभ निम्न हैं। पहला होता है व्यापार उपभोक्ताओं को उसकी आवश्यकता के अनुसार वस्तु और सेवाएं उपलब्ध कराता है। तो सही बात है, जो भी हम व्यापार में वस्तु देखते हैं वो हमारी आवश्यकता की तो वस्तु होती है ना, दुकान में हमको जो वस्तु चाहिए हमको व्यापार के माध्यम से प्राप्त हो जाती है। दूसरा पॉइंट होता है कि इस उद्योगों के विकास में सहायता मिलती है। व्यापार ज्यादा होगा, खपत ज्यादा होगी। खपत से मतलब है हम वस्तुओं का विक्रय ज्यादा करेंगे, ज्यादा ग्राहक बनाएंगे, ज्यादा लाभ होगा। तो व्यापार में जो वस्तुएं क्रय विक्रय होनी है वो कहाँ पे बनता है? उद्योगों में बनता है, कारखानों में बनता है। तो कारखानों का विकास होगा, क्योंकि कारखानों में जब अच्छी से अच्छी वस्तुएं बनकर हमारे व्यापार में आएगी तब तो हम वस्तुओं को क्रय और विक्रय करेंगे, तभी तो हम वस्तुओं को बेचेंगे। अगर व्यापार में वस्तु का क्रय विक्रय होगा नहीं तो वस्तु बनाने का कोई मतलब है नहीं। अर्थात व्यापार के माध्यम से ही हम क्या कर सकते हैं? उद्योगों का विकास कर सकते हैं। उसके बाद होता है इसके कारण परिवहन के साधन, बैंक, बीमा आदि सुविधा विस्तार हुआ है और इसकी आर्थिक विकास संभव हुआ। अब व्यापार के माध्यम से जैसे आप यहाँ पर कोई गेहूं या धान का उत्पादन करते हैं, जैसे आप किसान हो और आप एक गेहूं का या धान का उत्पादन बहुत अच्छी मात्रा में आपके पास होता है, ठीक है, और आपसे पंजाब का हो गया या दिल्ली का कोई व्यापारी हो गया, आपसे धान खरीद कर लेके जाता है। आपके पास फोन किया और बोला कि आपके पास फोन किया, मैं जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान रखना। आपके पास जो फोन किया दिल्ली का व्यापारी और बोला मेरे को इतना क्विंटल या इतना टन धान चाहिए, ठीक, आपके पास फोन किया मतलब एक प्रकार से आपसे कम्युनिकेट किया, संचार किया, आपसे फोन में बात किया, आपने उससे फोन में बात किया, फिर जब माल भेज रहे हो तब भी मतलब कंटिन्यू आप उससे फोन में भेज रहे हो। मतलब व्यापार के साथ साथ आप क्या क्या किन किन चीजों का विकास हो रहा है? संचार का, जिसमें टेलीफोन, तार, पत्र लेकर ये सब आ गया, ठीक, पत्रों के माध्यम से या टेलीफोन के माध्यम से या किसी भी तरीके से संचार का विकास हुआ। उसके बाद आपसे वो धान मांगा, आप क्या करें? गाड़ी में भरे, ट्रक में लादे और सामान को भेज दिए। कहाँ पे? दिल्ली भेज दिए। तो
तो अब यहाँ पर सामान को भेज रहे मतलब परिवहन भी एक प्रकार का आपका सहायक हो गया। परिवहन में मतलब परिवहन का भी विकास हुआ, मतलब यातायात जिसमें ट्रक, बसें, चाहे वो रेलगाड़ी हो, चाहे आपका ट्रक परिवहन हो, है ना, या हवाई जहाज, कोई भी विकास हुआ। अब आप सामान भेज दिए, अब वो पैसा आपको देगा, दिल्ली का जो व्यापारी को आपको पैसा देगा, तो आपके पास आके देगा क्या? नहीं, वो क्या करके देगा? आपको बैंक के माध्यम से आपके अकाउंट में डला देगा, अर्थात बैंकों का भी विकास हो। तो व्यापार के साथ साथ बहुत सारी चीजें जो व्यापार के साथ जुड़ी होती हैं, उन सभी चीजों का क्या होता है? विकास होता है। तो जिसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं बताया। इसके कारण परिवहन के साधन, बैंक, विमान आदि सुविधा का विस्तार होता है, विकास होता है। अगला होता है व्यापार में अधिक लोगों को रोजगार मिलता है, क्योंकि व्यापार में जितने लोग जुड़े होते हैं, जिन जिन साधनों के माध्यम से, उन सभी साधनों के लिए हमको मानव की आवश्यकता होती है, मनुष्य की आवश्यकता होती है ना, रोजगार की आवश्यकता होती है, क्योंकि हर एक व्यक्ति को रोजगार चाहिए, काम चाहिए, तो वो काम करेगा व्यापार से जुड़कर, तो व्यापार के माध्यम से उनको क्या मिलता है? रोजगार प्राप्त होता है। और लास्ट पॉइंट होता है विदेशी व्यापार के माध्यम से विश्व के सभी विभिन्न राष्ट्रों के मध्य सहयोग, शांति एवं वातावरण। उसके बाद आता है व्यापार के सहायक। व्यापार के सहायक का मतलब होता है व्यापार के साथ साथ व्यापार के जो सहायक होते हैं, व्यापार के जो सहायक होते हैं। तो व्यापार का काम है केवल क्रय और विक्रय करना। व्यापार का काम क्या है? केवल क्रय और विक्रय करना। लेकिन क्रय और विक्रय सामान को या सामान प्राप्त करना, दुकान तक लाने के लिए बहुत सारे सहायक होते हैं, जिसमें परिवहन आता है, संचार आता है, बैंक आता है और बीमा आता है। ये सब क्या है? व्यापार में सहायता। में भी समझाया ना, ये व्यापार में सहायक प्रदान करते हैं, क्योंकि इन सब के बिना व्यापार नहीं चल सकता। जैसे अब आपको दिल्ली से कोई सामान मंगाना है, तो क्या आप खुद जाओगे टोकरी लेके सामान भर के लाओगे? नहीं, आप क्या करोगे? सबसे पहले इसको फोन करोगे। फोन करोगे मतलब संचार का माध्यम। अब संचार का माध्यम आपका कुछ भी हो सकता है, चाहे बैंक हो, संचार का माध्यम टेलीफोन हो, तार हो, पत्र हो, खत हो, कुछ भी हो सकता है। ठीक, उसके बाद आप सामान मंगा रहे हो या भेज रहे हो, तो क्या टोकरी में भर के भेजोगे? क्या नहीं, उसके लिए आप पैकिंग करोगे, सामान को अच्छे से रैप करोगे, है ना, पैकेजिंग करोगे, और उसके बाद गाड़ियों में लोड करोगे, ट्रेनों में लोड करोगे, हवाई जहाज में परिवहन के माध्यम से सामान भेजोगे। मतलब परिवहन भी सहायक हो गया। अब आपको पैसा, सामान जब जा रहा है, तो जब आपका सामान एक स्थान से दूसरे स्थान जाता है, तो क्या आप बोल सकते हो कि क्या मेरा सामान एक स्थान से दूसरे स्थान सुरक्षित पहुंच जाए? ऐसा बोल सकते हो? नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि हम घटनाओं को निश्चित नहीं कर सकते कि हाँ ये घटना हमारे साथ नहीं घटेगा। हो सकता है ट्रक के माध्यम से आपका सामान जा रहा हो और आपका एक्सीडेंट, सामान का एक्सीडेंट हो जाए, सामान क्षतिग्रस्त हो जाए। तो सोचिए लाखों करोड़ों रुपए का हम जब सामान भेजते हैं और इत्तेफाकन या बोल सकते हो इत्तेफाक से यदि हमारा सामान क्षतिग्रस्त हो जाए, दुर्घटना हो जाए, तो लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान हमको हो जाएगा। तो क्या हमारा लाखों करोड़ रुपए हमको कहीं से प्राप्त होगा? तो हमारा व्यापार एक दिन में ही बंद हो जाएगा। तो ऐसे नुकसान से बचने के लिए हमको क्या कराना पड़ता है? बीमा कराना पड़ता है। तो यहाँ पर बीमा भी एक प्रकार से व्यापार का सहायक है। अब हमारा सामान व्यापार में पहुंच गया, जिसके पास जाना था, अब वह व्यक्ति हमको पैसा देगा, तो क्या वह व्यक्ति पैसा आके हमको देगा? नहीं देगा, वो हमारे बैंक के माध्यम से ट्रांसफर करेगा, हस्तांतरण करेगा। अर्थात बैंक भी एक प्रकार का क्या है? व्यापार का सहायक है। तो जितना पॉइंट मैं समझाया हूँ, इतने पॉइंट को ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग व्यापार के सहायक को समझाऊंगा कि व्यापार का सहायक क्या होता है, किस प्रकार व्यापार के सहायक हमारे व्यापार में सहायता प्रदान करते हैं। तो जितना मैंने व्यापार के बारे में बताया, जितना समझाया और व्यापार के सहायकों को कम डिटेल किया हूँ, नेक्स्ट क्लास में, छठा क्लास में मैं और अच्छे से डिटेल करूँगा। तो जितना मैंने बताया क्लियर है।